नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैराथन क्लास के क्लास नंबर 21 में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सेकंड चैप्टर वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कि स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो स्लम्प टेस्ट परीक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? स्ट्रेंथ के लिए, या ड्यूरेबिलिटी के लिए, या फिर वर्केबिलिटी के लिए, या कंसिस्टेंसी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वर्केबिलिटी के लिए हमारे क्या सा टेस्ट होता है? स्लम्प टेस्ट होता है। तो इससे रिलेटेड हमें एक टेबल रहती है जिसमें हमें स्लम्प टेस्ट अलग अलग और स्लम्प टेस्ट किसमें कितने के लिए स्लम्प यूज होता है, स्लम्प की वैल्यू किसके लिए कितनी वैल्यू होती है, रोड के लिए कितनी होती है और कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे कितनी होती है, तो वो भी हमें याद करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कि बल्किंग ऑफ सैंड, बालू का फूलना क्या होता है? लेस इन फाइन सैंड, ये ऑप्शन नंबर बी है मोर इन कोर्स सैंड, या ऑप्शन नंबर सी है मोर इन मीडियम सैंड, या ऑप्शन नंबर डी है मोर इन फाइन सैंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोर इन फाइन सैंड। तो फाइन सैंड में क्या होता है? बल्किंग ऑफ सैंड ज़्यादा होता है। तो बालू का फूलना क्यों किस में ज़्यादा होता है? फाइन सैंड में ज़्यादा होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर। तो जल सीमेंट अनुपात सामान्यतः व्यक्त किया जाता है जल के कितने आयतन के रूप में? 10 kg हमारे क्या होता है? गलत हो जाएगा। प्रति 10 kg ये गलत हो जाएगा। प्रति ये 20 kg ये भी गलत हो जाएगा। पर ये हमारा पर 50 kg सीमेंट, तो पर 50 kg सीमेंट हमारा सही हो जाएगा। पर 50 kg के रिस्पेक्ट में ही वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाटर सीमेंट रेशियो इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन। जल सीमेंट अनुपात का आमतौर पर निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के प्रत्येक बोरी के लिए अपेक्षित जल की मात्रा लीटर में। या फिर ऑप्शन नंबर बी है लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ सीमेंट, सीमेंट के प्रत्येक किलोग्राम के लिए अपेक्षित जल की मात्रा लीटर में। या फिर हमारा हो जाता है कि एम क्यूब ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के प्रत्येक बोरी के लिए अपेक्षित जल का एम क्यूब में। या फिर हमारा एम क्यूब ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ सीमेंट। तो अगर ठीक है, तो इसमें आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सही? आंसर नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ सीमेंट, सीमेंट के प्रत्येक किलोग्राम के लिए हमें प्रत्येक केजी के लिए हम कितना निकालते हैं? वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं। जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो किस में निकलता है? सीमेंट के पर केजी के लिए। और जितना हमारे पास वैल्यू आती है वाटर सीमेंट रेशियो की, उसमें हम 50 kg का इंटू कर लेते हैं। तो 50 का इंटू कर देंगे तो पर बैग में हम इससे वाटर सीमेंट रेशियो निकाल सकते हैं। अगर वाटर सीमेंट रेशियो की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, जल का भार अपॉन सीमेंट का भार। जनरल कंक्रीट कार्यों के लिए इसकी वैल्यू कितनी ली जाती है? 0.4 ही ली जाती है। 0.4 हमारा जनरल वैल्यू ली जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अंडर विच कंडीशन हाईएस्ट वाटर सीमेंट रेशियो इज यूज्ड। किस कंडीशन में हाईएस्ट जल सीमेंट अनुपात यूज किया जाता है? हैवी सेक्शन सच ए पियर फाउंडेशन, इट्स एक्सपोज टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है, या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एक्सपोज टू रेन एंड स्नो, या फिर हैवी सेक्शन सच एज पियर फाउंडेशन इट्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेन एंड फ्रॉस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लाइट स्ट्रक्चर मेंबर एक्सपोज टू अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है कि हैवी सेक्शन के लिए होता है, और किसके लिए? हैवी सेक्शन जो पियर हो गया या फाउंडेशन हो गया, या इसमें अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग होती है, ठीक है। कभी शुष्क स्थिति होती है, कभी हमारी आर्द्र स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हाई वाटर सीमेंट रेशियो का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एज द सीमेंट सेट एंड हार्ड्स इट्स जनरेट हीट दिस इज कॉल्ड। जब भी हमारे क्या होता है, सीमेंट हार्ड होती है तो यह क्या करती है? हीट को जनरेट करती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन, या लेटेंट हीट, या हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर सेंसिबल हीट।
तो ऊष्मा उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन का लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव अस एन एस्टिमेट ऑफ सीमेंट। एस्टिमेट ऑफ सीमेंट का सूक्ष्म परीक्षण किसके आकलन के लिए किया जाता है? जो फाइनेस्ट टेस्ट किया जाता है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है? रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, या ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए, या वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए, या हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए? तो जब भी हमारी फाइनेस्ट टेस्ट की बात होगी तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके लिए? रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन हमें इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? फाइनेस्ट टेस्ट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन अ। तो मानक संगति परीक्षण किसके लिए किया जाता है? अगर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की बात की, ये हमें पानी की मात्रा निकालनी होती है इसमें। तो ये परीक्षण क्या होता है? ये जैसे हम कोई भी हम सेटिंग टाइम हो, या इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो, या फिर टेंशन स्ट्रेंथ हो, वो निकालने से पहले हमें कंसिस्टेंसी टेस्ट बहुत कर लेना होता है। और इसका आंसर ऑप्शन में डी सही हो जाएगा, विकाट अपरेटस। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किस में किया जाता है? विकाट अपरेटस में किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट ऑफ द सैंपल इज टेकन एज द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ। कितने प्रतिदर्शों के सामर्थ्य के औसत को प्रतिदर्श का परीक्षण सामर्थ्य माना जाता है? दो स्पेसिमेंस हो गया, या 3 स्पेसिमेंस हो गया, या 4 स्पेसिमेन हो गया, या 5 स्पेसिमेन हो गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जी, इनका 3 स्पेसिमेन हमारे पास होते हैं, उनका जो एवरेज होता है वही हमारा क्या हो जाता है? एवरेज स्ट्रेंथ लिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंक्रीट का स्लम्प टेस्ट किया जाता है। तो स्लम्प टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो स्लम्प टेस्ट ये वर्केबिलिटी के लिए, ये वाटर सीमेंट के लिए गलत हो जाएगा, स्ट्रेंथ गलत हो जाएगा, टिकाऊपन या ड्यूरेबिलिटी गलत हो जाएगा। तो वर्केबिलिटी इसका सही आंसर हो जाता है। वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? स्लम्प टेस्ट होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट विच द मैक्सिमम डेंसिटी इज ऑब्टेन्ड इज नॉन एज। संहनन के दौरान अधिकतम घनत्व जल के जिस मान का पर प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि हाफ सेचुरेटेड सॉइल, या फिर वाटर कंटेंट, या फिर सेचुरेटेड सॉइल, या फिर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये हो जाता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे हमारे कहते हैं मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4। तो पूछा गया है हमें, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो फाइनर सैंड डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी। और सेकेंड है, क्रीव इज द डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सुटेबल लोडिंग। तो ये भी सही, ये सही है। वाटर सीमेंट रेशियो एंड फाइनर सैंड डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। जल सीमेंट अनुपात जो होते हैं, बारीक बाल जो होते हैं सुखार्यता को घटाती है, सही है। और ये तक सरफण दीर्घावधि भरण के अंतर्गत कंक्रीट की विकृति होती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही हो जाएंगे। स्टेटमेंट हमें पूछा है जो हमें सही वाला बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द नेसेसरी रेशियो ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी। सीमेंट की पूरी हाइड्रेशन के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? तो इसका ये हो गया 0.25 से लेकर 0.35, तो ये गलत हो जाएगा। ये हो गया 0.45 से लेकर 0.60, ये भी गलत हो जाएगा। 0.25 से कम, ये गलत हो जाएगा। 0.35 से 0.45 ये सही हो जाता है। जनरली कितना लिया जाता है? 0.38 हमारा लिया जाता है। तो 0.35 से लेकर 0.45 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड।